नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, लगातार आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जनादेश की खबरें पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और आप ये भी देख रहे होंगे कि इस जीत का श्रेय लेने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच एक होड़ सी मच गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के इस जनादेश को अभूतपूर्व बताते हुए, ऐतिहासिक बताते हुए इसका श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति को देने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी प्लान की जा रही है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने दिल्ली के घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के घमासान में 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया। यानी एक तरफ मोदी और अमित शाह की भाजपा है जो ये दावा कर रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 27 साल का वनवास उनके नेतृत्व और रणनीति की वजह से खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत है, जिनकी पूरी टीम हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जीत का श्रेय भी अपने स्वयं सेवकों को देने में लगी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जीत तो जीत है, संगठन को ही जीत मिली है, आरएसएस से जुड़े संगठन को ही जीत मिली है, तो फिर क्यों मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है? दरअसल ये जीत का श्रेय लेने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कब्जे के लड़ाई के अपने दावे को मजबूत किया जा सके। जी हाँ, अभी हम आप सब जानते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में गुजराती लॉबी भारतीय जनता पार्टी पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है। वो जेपी नड्डा की तरह ही एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है जो उनके इशारों पर काम करे, जो इनकी मर्जी से काम करे, जो उनकी कही गई तमाम बातों को माने, तमाम निर्देशों को माने और बिना कहे ही उनकी मन की बात भी समझकर वो तमाम काम करे जिससे गुजराती लॉबी के हित सधते रहे। तो दूसरी तरफ मोहन भागवत है जो ये चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमान गुजराती लॉबी के हाथ में नहीं जाएगी। पहले जिस तरह से अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और बार बार जिनके कार्यकाल को कभी वैध तरीके से, कभी अवैध तरीके से बढ़ाया जा रहा है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को, चुनाव को टाला जा रहा है, उससे नाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व अब किसी भी हालत में गुजराती लॉबी से जुड़े किसी व्यक्ति को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता है। और अब हालत यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। अब जरा सोचिए कि जेपी नड्डा साहब का जो कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लोकसभा चुनाव का बहाना बनाते हुए उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव यानी जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। जून 2024 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो उसके बाद पार्टी के नियमों परंपराओं का हवाला देते हुए कहा गया कि चुनाव में देर लगेगी। फिर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का हवाला देते हुए कहा गया कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देर होगी। उसके बाद तमाम राज्यों के संगठन के चुनाव का हवाला दिए जाने लगा। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव निपट जाए, उसके बाद पार्टी के नए यानी पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा। और अब एक बार फिर से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मसला टल गया है। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने यानी गुजराती लॉबी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गच्चा दे दिया है। यानी आरएसएस के मुखिया, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत को एक बार फिर से नई तारीख थमा दी गई है। और वो नई तारीख क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि क्यों दिल्ली की इस जीत का श्रेय भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिल्ली की इस जीत ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। क्यों परेशान कर दिया है?
240 यानी लोकसभा चुनाव में, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जब 240 पर जाकर अटक गया, तो ये कहा गया कि जेपी नड्डा के बयान से नाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उनकी राजनीतिक औकात बता दी है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक, जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीता गया, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता गया और अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत लिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इस जीत को यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को भी एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत बताने की, साबित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और गोदी मीडिया के जरिए बार बार नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मिली इस जीत को एक बड़ी जीत बताते हुए कहा जा रहा है कि मोदी का करिश्मा अभी भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में जो सीटें घटी वो सिर्फ संयोग था, क्योंकि उसके बाद जब जब जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, चाहे हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अब दिल्ली की बात करें, ये नरेंद्र मोदी का ही तो करिश्मा है। क्योंकि दिल्ली में पार्टी ने किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, डबल इंजन की सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा था। और दिल्ली की जीत सही मायनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और बार बार इस तथ्य को कहते हुए, बार बार इस तथ्य को स्थापित करते हुए एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर कब्जे की लड़ाई का सपना देखना छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर आपका कब्जा फिर से नहीं होगा। आपके कहे अनुसार भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चुनाव जिताने वाली जोड़ी है, जो लगातार न केवल संघ के एजेंडे को लागू कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य जितवाती जा रही है। तो जब नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय है, अमित शाह की रणनीति इतनी कारगर और कामयाब होती जा रही है, तो फिर भला हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों चुने? और अब ये खबर आ रही है कि जो ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले 10 दिनों के अंदर यानी 10 से 20 फरवरी के अंदर पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। तो अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब भाजपा ने एक बार फिर से आरएसएस को नई तारीख दी है, ये कहते हुए कि कई राज्यों में संगठन का चुनाव नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए अब मार्च से पहले पार्टी के अगले यानी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर पाना संभव नहीं है पार्टी के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। नियमों का हवाला दिया जा रहा है, नियम सही है, पार्टी के संविधान तो सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होना चाहिए, लेकिन फिर कोई ये बताने को तैयार नहीं होता कि आखिर जून 2024 के बाद जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं? किसने उनका कार्यकाल बढ़ाया जून 2024 के बाद? किसने उनके कार्यकाल बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? कहां वो प्रस्ताव लाया गया? ऐसा कोई भी तथ्य सार्वजनिक नहीं है। और बार बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के टालने को सिर्फ एक ही नजर से देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये मानकर चल रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी समय का इंतजार कर रही है और जैसे एक के बाद एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, तो उनका समय मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे में एक मजबूत नरेंद्र मोदी और एक मजबूत अमित शाह से निपट पाना आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत ज्यादा आसान रहने वाला नहीं है। संघ इस बात को बखूबी समझता है कि एक के बाद एक चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह का मैसेज पार्टी के कैडर को दे रहे हैं, किस तरह का मैसेज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों को दे रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जमाने में आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो संघ उनके इस राजनीतिक खेल को बखूबी समझ रहा है। लेकिन अब यहां सवाल उठ रहा है कि जब तारीख पर तारीख संघ को मिलती जा रही है, तो आखिर संघ किसका इंतजार कर रहा है? दरअसल संघ इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल की तपिश को, गर्मी को समझ रहा है कि किस तरह से गुजराती लॉबी उनके साथ खेल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर क्यों अड़ा हुआ है कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मर्जी से चुना जाए? दरअसल ये लड़ाई 2024, 2025 या 2026 की बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
ये लड़ाई 2029 की है। इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया भी यानी मोहन भागवत भी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये साल दोनों की राजनीति का अंतिम साल हो सकता है, या फिर अगर नरेंद्र मोदी अड़ गए तो 2029 तक भी वो लोकसभा चुनाव तक टिके रहेंगे, बने रहेंगे। और अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि संघ कतई नहीं चाहता, मोहन भागवत कतई नहीं चाहते। इसलिए संघ की ये कोशिश है कि 2025 में जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, ताकि उनका 3 वर्षों का कार्यकाल 2028 में जाकर खत्म हो जाए और फिर 2028 में मजबूत संघ अपने नेता को भेज सके। और इस 2025 से 2028 के बीच में संघ अपने आदमी को, अपने करीबी नेता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाना चाहता है ताकि पार्टी का वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठे तो एक एक करके गुजराती लॉबी को साफ करे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबियों को पार्टी के संगठन से निकाल कर बाहर करे और एक विशुद्ध राजनीतिक संगठन बनाए जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश के अनुसार काम करे। और उसके बाद जब 2028 में उस व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हो जाए तो संघ अपने एजेंडे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को 2029 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाकर या फिर किसी अन्य नेता को 2029 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाकर दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में भेज सके। संघ इनसे पहले भी प्रयोग कर चुका है नितिन गडकरी के समय पर, हालांकि वो प्रयोग कई वजहों से विफल हो गया, जिसके बाद संघ को मजबूरी में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाना पड़ा। लेकिन संघ अब 2013-14 की तरह की गलती 2029 में नहीं दोहराना चाहता, इसलिए 2029 की लड़ाई की फील्डिंग संघ 2025 में ही सजाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, गुजराती लॉबी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस अभियान को, इस मंशा को कामयाब नहीं होने दे रही। और यही संघ की सबसे बड़ी चिंता का सबब है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समझ रहा है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी स्ट्रांग होते चले जाएंगे, जैसे जैसे अमित शाह मजबूत होते चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी राजनीतिक संन्यास नहीं लेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मोदी के नेतृत्व में अमित शाह भी ये कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में पार्टी भी अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही है, सरकार भी अमित शाह चला रहे हैं, तो अमित शाह भी ये कोशिश करेंगे कि गुजराती लॉबी का ही कोई व्यक्ति पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गुजराती लॉबी के प्रभाव में काम करने वाला कोई व्यक्ति पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ताकि अमित शाह पहले की तरह संगठन चलाते रहे और 2029 के लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़े, ताकि उसके बाद जब सरकार बने तो देश के प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन अमित शाह पहले की तरह ही देश की सरकार चलाते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को बखूबी समझ चुका है। एक नई तारीख फिलहाल उसको मिल चुकी है मार्च की, और अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई पलटवार आता है या मोहन भागवत इस लड़ाई में यानी भारतीय जनता पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच चल रही ये रस्साकसी, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली गुजराती लॉबी और महाराष्ट्र की लॉबी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मुखिया सर संचालक मोहन भागवत के बीच चल रही लड़ाई, ये अभी थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई अभी और तेज होगी, आने वाले दौर में और तेज होगी, और तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक मोदी और शाह की जोड़ी मोहन भागवत की बात मानकर उनसे जुड़े किसी व्यक्ति को, किसी नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना दे, या फिर मोहन भागवत अपनी हार मानकर इन दोनों नेताओं को ये कह दे कि ठीक है, संघ की कोई पसंद नहीं है, आप अपनी पसंद से भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए। लेकिन तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब भी इसी लड़ाई में कोई बड़ा फैसला आएगा, कोई बड़ा नतीजा निकलकर सामने आएगा, तो फिर से मैं आपके सामने आऊंगा भाजपा और आरएसएस की अंदरूनी राजनीति की कहानी लेकर। लेकिन फिलहाल एक और तारीख मिल गई, यानी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब मार्च के महीने तक के लिए टल गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।